क्या होती है, आप लोगों के लिहाज से अटैचमेंट का वर्ड क्या होता है, ठीक है। और आज आप लोग यहाँ पर हो तो आज हम सीखेंगे कि अटैचमेंट क्या होती है, व्हाट डज मीन फॉर अटैचमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। इफ आई टच दिस बॉल, अगर मैं इस दीवार को टच कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे अटैच हो गई, ठीक है। मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, इसके सामने खड़े होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस बॉल, ये हमारी अटैचमेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। अटैचमेंट आप बोलो ये मेरी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल अटैचमेंट हमारे हिसाब से, फॉर एग्जांपल खजूर आते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे आते हैं जो एक मखसूस महीनों में आते हैं, यानी कि हर वक्त एक फ्रूट हर वक्त आता रहे, मेरे हिसाब से जहां तक कि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज पॉसिबल नहीं है। एक मिसाल लेता हूं खजूर, ठीक है ना, खजूर 12 माह होता है, ठीक है ना, आप खजूर किस वक्त भी ले सकते हो, ठीक है। खजूर का आना जाना ये अटैचमेंट नहीं लगेगी, खा भी लोगे ये अटैचमेंट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि अटैच ये मिठाई हो, तो इस मीठे से अटैच हो जाना, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल ये होती है कि अटैचमेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि आपको उस चीज का बुरा लगने लगेगा, ठीक है। सिंपल मैं बॉडी, ठीक है, और एक फॉर एग्जाम्पल मैं इनकी बात कर लेता हूँ, ये बैठा है, एक बॉडी है, ठीक है। तो एक बॉडी, हाँ ये भी एक लड़का है, मैं भी एक लड़का हूं, ठीक है। अब हम दोनों एक लड़का होने से पहले क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। तो एक बॉडी है। अब फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी का मैंने नाम रख दिया गर्लफ्रेंड, ठीक है, मैंने अपनी बॉडी का नाम रख दिया बॉयफ्रेंड। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड होने से पहले, मेरे लड़का होने से पहले, इनके गर्लफ्रेंड होने से पहले या इनकी लड़की होने से पहले क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, अब एक बॉयफ्रेंड है या एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना। अब अगर मुझे या इनको कोई भी हर्ट करता है, कोई भी हर्ट कर ले, ठीक है, या कोई भी नुकसान पहुंचा दे, या किसी तरह की बात भी कर दे मेरी बॉडी को, यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ एक बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी बॉडी को कोई असर नहीं होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल बॉडी को असर नहीं होगा ना, क्योंकि बॉडी का बॉडी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई हर्ट करता है, ठीक है, तो मैं उसका हर्ट इतना सीरियस क्यों ले लेता हूं, क्योंकि वो जो हर्ट मुझे कर रहा है वो बॉडी नहीं कर रही, उसकी जो मूवमेंट है, जो मैंने उसके मूवमेंट को स्पेंड किया है, वो लम्हा मुझे हर्ट कर रहा है। जब मैंने उससे फ्रेंडशिप की थी, या जब मेरी वो वाइफ बनी थी, या जब मेरी वो गर्लफ्रेंड बनी थी, ठीक है, अब उस मोमेंट को मैं याद करके या उस मोमेंट को सोच के उसकी बात को मैं सीरियस ले रहा हूं और मुझे वो हर्ट कर रही है, एंड दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल है, जब हम सब कहते हैं कि सब अल्लाह ताला का है, सब अल्लाह का है, तो भाई बीच में हट जाओ आप, ठीक है, तो दुखी खत्म हो जाएगा, आप बीच से हट जाओ। जब कह रहे हो सब अल्लाह ताला का है, तो अच्छा भी वो करेगा, बुरा भी वो करेगा, तो आप लोग हट जाओ बीच में, सिंपल, ठीक है। तो अटैचमेंट एक, अब आपके लिहाज से क्या होती है अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सब अलग अलग सोच रहे हैं मेरे बारे में, अलग अलग इमेजिनेशन कर रहे हैं मेरे बारे में, कोई यहां पर एक जैसा नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि सबके व्यूज, सबके परसेप्शन अलग अलग है यहां पे। तो ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं मैं जिसको बुरा समझ रहा हूं बुरा, जरूरी नहीं है जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूं अच्छा, ठीक है। दोनों बातें अलग है हमारी यहां पे, ठीक है। तो जब तक हमारी अटैचमेंट लोगों के साथ, चीजों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, सबके साथ रहेगी ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, लाजमी रहेगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब अटैचमेंट का मतलब वही वाली मिसाल क्या, अटैचमेंट का मतलब ये कि मिलो नहीं, झूलो नहीं, उसके साथ नहीं बैठो, उसके साथ नहीं उठो। अटैचमेंट डी अटैच का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि बस ये नहीं बोलो कि ये मेरा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनको अभी गर्लफ्रेंड बना दिया ना, ठीक है, चलो इनकी बात करते हैं, लड़का इन पे ये एक सूट भी करेगा ना, अब गर्ल्स भी बैठी हैं तो एक अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा, तो फिलहाल मैं एक लड़के को यहाँ पर बैठा है, तो इन्हीं को मैं फिलहाल यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड बना दिया, ठीक है। अब ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, अब ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई ये मुझे गाड़ी लेकर देगा, मेरे लिए
सबसे मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप बोलते हो प्यार, प्यार की मीनिंग पता है क्या होता है? प्यार की मीनिंग होता है फीलिंग्स, एहसास। सुना नहीं कि प्यार का नाम एहसास होता है? सुना है ना सबने कि प्यार किसका नाम है? प्यार एक एहसास का नाम है, ठीक है। तो यहां पर आप उस बंदे को कंपेयर करोगे, मुझे ये चीजें देगा, खुद सोचो, अब आपको उस बंदे से प्यार है या उसके पास जो मूवमेंट होने वाले हैं उसके साथ, ये जो मूवमेंट हो चुकी है उससे प्यार है? आपने एक बंदा पसंद किया, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसा है, उसके पास शोहरत है, उसके पास दौलत है, लेट्स सपोज कितने चल गई, अब क्या करोगे? अब बची क्या वो बॉडी। तो अगर बंदे से प्यार करना है ना, तो वो बंदा जैसा भी हो उससे प्यार करो बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, देखो जो सच्चाई होगी ना उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी। अब होता क्या है कि जो हम चीजें सोचते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर देते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते, जो हमसे नहीं हो पाता, जो हम नहीं कर सकते, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दो ही चीजें होती है ना। आप इस दुनिया में ना, ठीक है ना, लूजर के पास चलो, एक बंदा चले लूजर के पास, तो उसके पास होती है लिस्ट बहानों की कि मैं इस वजह से अपनी लाइफ में नाकाम हुआ, और एक तरफ चला जाओ विनर की तरफ, ठीक है। उसके पास हजार वजह होंगी वो काम ना करने की, लेकिन फिर भी वो कर जाएगा। तो ये फर्क होता है, ठीक है। अब अटैचमेंट के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? अटैचमेंट आज हमारा टॉपिक ही है। देखो जब आप अटैचमेंट, वही मतलब कि उस मीठेपन से अटैच होना कि ये मीठापन बरकरार रहे, ये चीज गलत है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर कोई क्रिकेटर होगा या कोई ना कुछ तो खेलते होंगे, रेसलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, कुछ तो करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अगर आप क्रिकेट से अटैच हो गए, यानी क्रिकेट में आपने बैट लगा दी, शर्ट लगा दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रिकेट में शर्ट लगा दी, तो क्या आप उस क्रिकेट का, उस मैच का, उसको एंजॉय कर पाओगे? बताओ, नहीं कर सकते एंजॉय, क्योंकि आपने उस पर शर्ट लगा दी, आपने उससे अपने आप को अटैच कर लिया यहाँ पे, तो यू कैन नॉट एंजॉय, ठीक है। आप बोलो बस मुझे खेलना है, ठीक है, खेलो उससे अटैच ना हो। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सो कोई अगर सवाल करना चाहता है मुझसे, वो बेशक कर सकता है, ठीक है। अब अटैचमेंट वही वाली बात कि अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस, देखो जहां पर एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, वहां पर क्या होगा? वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा वहां पर अटैचमेंट्स होंगी, जहां पर अटैचमेंट्स होंगी वहां पर लड़ाई होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक मैं हूं और एक सेकंड कोई मेरे साथ है, ठीक है ना, उसका दिमाग बहुत ही डिफरेंट है, मेरे दिमाग बहुत ही डिफरेंट है, एक का मशरिक में है, एक का मगरिब में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं, तो हमारी लड़ाई तो 100% होना ही है, क्योंकि उसका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है। अगर उस बंदे को पसंद करना है, उस बंदे के साथ रहना है, या उस बंदे के साथ अटैचमेंट नहीं किए बगैर उसको साथ जिंदगी को गुजारना है, इसका एक ही हल है, सिर्फ एक ही हल है, ठीक है। आप उसको अपनी निगाह से नहीं देखो, यानी कि अपने जो इमोशंस हैं उसकी निगाह से नहीं देखो, क्योंकि हर इंसान अपना फायदा चाहता है यहाँ पे, कि यार जिस तरह मैं सोच रहा हूं ना, ये बंदा उसी तरह होना चाहिए। तो लड़ाई तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना यहाँ पे, क्योंकि आप उसे अपनी निगाह से देखते हो, आप उसको भूल जाओ, इमोशंस को भूल जाओ, फीलिंग्स को भूल जाओ, बोलो बंदा है बस। अब पानी है, उसको चाहे पानी, सबके लिए पानी होता है, अब उसे चाहे बहुत बड़ा क्रिमिनल जाके पी ले, ठीक है, वो चेंज नहीं होता कभी ना, क्योंकि वो सच्चाई एक ट्रुथ है, ठीक है। तो हम इस चीज को, रियलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पे। कोई है रियलिटी को मानिए, हम बोलते हैं फुला बंदा ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। मेरी बात समझने की, थोड़ा डीप हो रहा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे अपनी निगाह से देख रहे हैं आप, उसको अपनी निगाह से नहीं देखो। अब बोलो एक बॉडी है भाई, उसके प्यार करता हूं, सिंपल, इसी तरह वो आप किसी करे तो कभी आपकी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। सो अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए भाई, ठीक है। यस प्लीज। मुझे स्टडी में मेरा दिल नहीं लगता है, और मुझे अपने एग्जाम्स भी देने होते हैं, सो आई मीन हाउ कैन आई अटैच माई सेल्फ विद माई स्टडी, विद माई बुक्स। कॉलेज जाता हूँ मैं मस्ती करने के लिए, बट क्या इन दी एंड एग्जाम्स देना होता है, घर वालों को मुझे जवाब देना होता है, घर वाले मुझे कहते हैं कि बेटा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, सो आई मीन कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग लाइक। देखिए
सिंपल। आपने मुझे भी सवाल किया मुझसे कि मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई के अंदर ना, ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ मस्ती करने के लिए जाता हूँ। एक एग्जाम्पल आपके लिए और आपके सवाल के जवाब को मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, उसके अंदर आप खो जाओ ना, रेगिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है आपको? पानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी होती है। आप बोलते हो पानी की बूंद मुझे कहीं से भी मिल जाए या एक छपड़ा एक साया मिल जाए, मैं जिसके नीचे अपना बसेरा कर दूंगा, पानी कितनी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है उस जगह पे, ठीक है। आप पूरा रेगिस्तान दौड़ते हो, भागते हो, ढूंढते हो, पूछते हो। क्यों पूछते हो भाई? क्योंकि आपको वजह मिल जाती है, क्या मुझे प्यास लगी हुई है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए, बहुत बड़ी वजह चाहिए कि हमारा दिल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा भाई? क्यों नहीं लग रहा? ठीक है। अब आई एम सॉरी टू से गर्ल्स भी बैठी हुई, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप सुन रहे हो गाने, फॉर एग्जाम्पल आपने हनी सिंह का गाना सुन लिया, ठीक है। अब हनी सिंह उसमें जो भी गाना बोल रहा है, आपका इमेजिनेशन कहां जा रहा है? उसमें जो फीमेल है, जो एक्ट्रेस उनकी तरफ। तो घर घर किससे सर्च करोगे? खुद सोचो आप किस जगह जा रहे हो, ठीक है। स्टडी के लिए एक स्टूडेंट के लिए ना सबसे बड़ी मिसाल इस दुनिया में पता है कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। आप इनको पढ़ो, इनकी बायोग्राफी है यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, आप वो पढ़ो। आपने कभी पढ़ी? कोई जानता है तो एपीजे अब्दुल, एपीजे इसकी फुल फॉर्म क्या बता सकता है मुझे? नहीं ना, क्योंकि हमने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। वी गेट स्केयर्ड फॉर ट्राइंग, बट अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन वी मस्ट कीप ऑन ट्राइंग इन आवर लाइफ। इन द एंड ऑफ डोंट ट्राई, जस्ट डू। सिर्फ आपको करना है। अगर आप बोलोगे ट्राई करते हैं तो दैट मींस आपने ऑप्शन रख लिया कि यार ये नहीं हो तो मैं ये करूंगा, तो ये ऑप्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके अचीवमेंट से, जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अगेन वही वाली बात, अटैचमेंट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो आप इस चीज को सोचना कर जाके कि जो आज मैंने बातें करी हैं, ठीक है। देखो सीखने वाला इंसान होता है ना, वो सीख जाता है। देखो अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो, ठीक है ना, मेरी नजर में वो चीज बुरी है, लेकिन अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो ना, तो वो मेरी नजर में बुरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग। इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम समथिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग। हाउ कैन इट बी अ गुड बैड थिंग गाइस? ठीक है, पढ़ाई की बात है लो, ठीक है, हमको प्रेशराइज किया जाता है ना। स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाया, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भेजता नहीं है, ठीक है। वहां पर एक प्रेशर कुकर बना देते हैं बच्चे का कि भाई प्रेशर कुकर है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छे सर्टिफिकेट मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, उसको एक नोट कमाने की मशीन बना देंगे। सही सच बोला आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा, अगर आपकी जॉब आपको बिस्तर से नहीं उठाती है, तो वो आपकी जॉब ही नहीं है ना, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे। पैसा देखो, मेरे लाइफ में ना ऐसे से लोग हैं कि जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन आज उनके पास वो चीजें हैं ना कि आपकी सोच है। इसका सिर्फ दो ही आंसर है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं वो कर पाते कैसे? एक तो वो जो सोच रहे ना, ठीक है, वो अपने बारे में सोचते हैं कि यार मुझे ये काम करना है, वो किसी के साथ अटैच होके या किसी के साथ कुछ करके नहीं सोच रहे होते। आपको पता है कि प्लेजर और पेन में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। इसकी मिसाल एक ऐसी, कुत्ता को ले लो, कुत्ता अपनी पूंछ को देख के ना घूमे जा रहा है, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकता। तो अब प्लेजर है, खुशी है, ठीक है, या पेन है, अब आप पेन को रोक नहीं सकते, या प्लेजर या खुशी है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। सच बात मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि खुशी के अंदर जब खुश होता है ना इंसान, जब वो खुशियां मना रहे होते हैं, तो खुशी के अंदर कोई इंसान सीखना नहीं चाहता, और दुख के अंदर वो सीख नहीं सकता। अगर आपकी बॉडी में इस वक्त अनबेरेबल पेन हो रहा, क्या मेरी बात सुनोगे इस वक्त? क्या मुझे समझोगे इस वक्त? आपके घर में किसी की डेथ हो जाए, आप इस बात को समझोगे मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन पड़ोसी घर में आप बोलोगे जाना पड़ेगा वहां। ऐसा होता नहीं होता? तो पेन और प्लेजर, इस चीज को समझो, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते उसको। देखो अगर प्लेजर जब हो, जब खुशी हो, जब हैप्पीनेस हो, समझे, जब हैप्पीनेस हो और उस चीज को समझो आप, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी।
ये इंटेलिजेंट है आपकी, पता है आपको? जब उस चीज को आप समझ पाओ, उस चीज को क्रिएट कर पाओ। आसान नहीं है लाइफ, लाइफ को खेलना है, लाइफ को प्ले करना है। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लो इतने सारे लोगों की, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा, ठीक है। आज अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूं, मैं क्यों मौजूद हूं यहाँ पे? आई हैव सम लिसनर्स, मुझे पता है मेरे सुनने वाले मौजूद हैं आज, वो मुझे सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? क्योंकि उनको मजा आता है। अब जो मुझे इसमें तो सुन रहा है, वो अलग अलग थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर रहा है और वो सर सलेमान को सुन रहा है। ऐसा है नहीं है सब सुन रहे हैं मुझे, लेकिन अलग अलग तरीके से सुन रहे हैं सबको। तो अटैचमेंट को कभी आप अटैचमेंट की डेफिनेशन गूगल में जाके पढ़ लेना, उसके सिनोनिम्स वगैरह होते हैं वो पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर। हमारा काम नहीं है, ठीक है। आपको सोचो, देखो एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। बेसिकली आई राइड बाइक, मैं बाइक चलाता ही था ना, आई वाज राइडिंग बाइक। तो अब मैंने एक चीज देखी कि सामने एक बाइक वाला है, उसके बराबर में एक हाइरूफ जा रही थी, उसके बराबर में एक सिटी 2017 का मॉडल बेहतरीन वाला वो, और उसके ऊपर से जहाज जा रहा था। अब मैंने वही बाइक चलाते हुए सोचा, बाइक जा रही है, ये भी इंसान की सोच है, ठीक है। हाइरूफ जा रही है, किसने सोचा है 6 बंदे गाड़ी में बैठा हुए, ये भी एक सोच है। किसी ने बोला है बड़ी गाड़ी ना, लेकिन ऐसे खूबसूरत बंदा देखे तो देखते रह जाए, ये भी इंसान की सोच है। लेकिन इन तीनों को फेल कर दिया किसने फेल कर दिया? सोचो, जिसने बनाया जहाज, किसी ने तो सोचा होगा ना कि और एक ऐसी चीज होगी जो हवा में उड़ेगी, फिर सारे लोगों को लेके। कैसे हुआ ये? कैसे हो गया? कि इंसान की सोच है, उसने सोचा, उसने सबको खत्म कर दिया। लेकिन आजकल जो सोचता है, मुझ पर हंसते हैं कि यार ये कैसे होगा। अगर मैं कोई नॉर्मल चीज कर रहा हूं अभी, तो आप ना मुझे देखोगे, ना मुझे नोट करोगे, और ना मेरे पर हंसोगे, क्योंकि वो काम आपके लिए नॉर्मल है, वो हर बंदे के लिए वो काम नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मैं कोई काम डिफरेंट कर रहा हूं, तो 10 लोग मुझे रुक के देखेंगे, पूछेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो चीज उनके लिए डिफरेंट है और मेरे लिए वो चीज नॉर्मल नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इनकी हिस्ट्री पढ़ लें आप जाके इंटरनेट पे, ठीक है, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ट्रैक से हट के सोच पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो अगर इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया को जीतना है, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रैक से हट के सोचना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैक से हट के, ठीक है। तो सोचो, थोड़ा सा ट्रैक से हट के सोचो, थोड़ा सा कुछ करो, ठीक है। खैर, इस टॉपिक को हम फिलहाल खत्म करते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।